उत्तर प्रदेश के पड़ोसी स्टेट मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली इसी अप्रैल महीने में सांप्रदायिक हिंसा में झुलस चुके हैं और अब यूपी को दंगों की आग में झोंकने की साजिश सामने आई है, जिसे यूपी पुलिस ने नाकाम कर दिया। घटनाक्रम अयोध्या का है, जहां मस्जिद और दरगाह में आपत्तिजनक पोस्टर, धार्मिक पुस्तक की प्रतियां और मांस के टुकड़े फेंके गए। गनीमत रही कि अयोध्या पुलिस ने पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आदाब, नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। पकड़े गए सभी आरोपी हिंदू समुदाय के हैं, जिन्होंने अयोध्या को अशांत करने की योजना बनाई थी। चूंकि अयोध्या पहले से सेंसिटिव है, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर एक लंबा विवाद रहा है। ऐसे में यहाँ इस तरह का घटनाक्रम एक बार फिर से इलाके में हिंसा भड़काने के तौर पर देखा जा रहा है। अयोध्या पुलिस ने खुद अपने बयान में कहा है कि यहाँ दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी। चूंकि सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर पुलिस को पहले से अलर्ट मोड पर रखा है, स्पष्ट निर्देश के साथ कि राज्य में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस इसके खिलाफ सख्ती से पेश आए। जाहिर है कि सरकार के निर्देश पर पहले ही पुलिस यहां अलर्ट थी, सो एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस ने जिन 7 लोगों को पकड़ा है, उनमें महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे शामिल हैं। 4 लोग फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। इन सभी आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के लिए मुसलमानों की पोशाक पहनकर मस्जिद और दरगाह पर ये आपत्तिजनक पोस्टर, धार्मिक पुस्तकों की प्रतियां फेंकी थीं। घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें सभी आरोपी बाइकों पर सवार हैं और टोपी लगाए देखे जा रहे हैं। अयोध्या रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कविंद्र प्रताप सिंह और एसएसपी शैलेश पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटनाक्रम से पर्दा उठाया है और आश्वस्त किया है कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, किसी भी तरह की खुराफात को रोकने में सक्षम है। क्षेत्र की शांति व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर अफसरों की सराहना की जा रही है। उधर शुक्रवार को ही जुमातुल विदा की नमाज को लेकर सहारनपुर से विवाद की कुछ फेक खबरें सामने आईं, जिसको लेकर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, बल्कि नमाज के बाद मीडिया के लोगों ने कुछ नमाजियों से आपत्तिजनक सवाल किए थे, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। जबकि मीडिया के एक हिस्से में इस तरह की खबरें प्रचारित की गई हैं कि सहारनपुर में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने की वजह से नमाजियों ने जामा मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि पुलिस ने इन रिपोर्ट्स का खंडन किया है और प्रशासनिक अधिकारियों के हवाले से ऐसे सभी मीडिया संस्थानों को नोटिस भेजे जाने की बात कही है। आज जनपद सहारनपुर में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न की जा चुकी थी। उसके बाद जब मस्जिद से नमाज पढ़कर लोग लौट रहे थे, कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा उत्तेजनापूर्ण सवाल उनसे पूछे गए, जिस पर कुछ कम उम्र के लड़के हल्ला गुल्ला करते हुए चले गए। वर्तमान में स्थिति शांत है, सामान्य है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, मैं और सभी प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं तथा लोगों से बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खूब सामान्य है। कुछ मीडिया चैनलों द्वारा भ्रामक और असत्य खबरें फैलाई जा रही हैं, उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। 3 मई को संभावित ईद है, उसी दिन अक्षय तृतीया भी है। त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री ने 4 मई तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त कर रखी हैं। साफ किया है कि अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहें, पीस कमेटियों के साथ संवाद स्थापित करें और ये सुनिश्चित करें कि कहीं भी कोई विवाद ना पनप पाए। सरकार की इस कोशिश को सभी समुदायों की तरफ से सराहा जा रहा है, सिवाय कुछ शरारती तत्वों के जो राज्य में हिंसा फैलाने की मंशा रखते हैं। हाल ही में मेरठ के हाशिमपुरा से एक वीडियो सामने आया है, जहां भाजपा के एक नेता दरोगा के साथ भिड़ते देखे जा रहे हैं। दरअसल कुछ लोगों की ओर से चांद रात को जागरण करने की योजना बनाई गई, जिसे पुलिस ने अनुमति नहीं दी। इसी को लेकर पुलिस और नेताओं में तकरार देखी गई, जिसमें नेता दरोगा को चेतावनी देते हैं कि जागरण तो होगा, दम है रोक कर दिखा लें। ये वो एक अलग चीज हो गई। दंगा करा दूंगा क्या? तो आपके कहने पे जागरण नहीं होगा। सुनो मेरी बात सुनो, इंस्पेक्टर साहब सुनो। मेन रोड पे कतई नहीं। अरे आपके बस क्यों, तो तुम रोक लेना इंस्पेक्टर साहब, चलो जागरण। रोक लूंगा। तुम्हारे बस क्यों, जितनी ताकत हो उतनी लगा लेना और तुम जागरण रोक के दिखाना। तुम कर लेना, 2 तारीख को जाओ है तुम, चलो तुम रोक लेना, चलो हम भी देख लेंगे। तुम जागरण रोक लेना कोतवाल साहब, जाओ कर लेना तुम। आप रोक लेना, कराओगे आप रोक लेना। रमजान के महीने में। अरे रमजान के महीने में क्या हम अपने देवी जी के जागरण बंद कर देंगे? मुसलमानों के हिसाब से चलेगा क्या देश? क्या सही नहीं होने दूंगा शर्मा जी। आपसे रोका जाए, रोक लेना कोतवाल साहब। मैं कह रहा हूँ आपसे जितना रोका जाए उतना रोक लेना। देवी जी का जागरण है, मुसलमानों के हिसाब से नहीं चलेगा। मिश्रित आबादी में
अरे कोई सी भी हिंदू आबादी हो, मुसलमान से देश नहीं हमेशा चल रहा, होता देश है। चल रहा है संविधान से। अगर 4 हिंदू रह गए तो हिंदुओं की परंपराएं बंद कर दोगे क्या? देश चल रहा है संविधान से, मेन रोड पे कतई तो नहीं होगा। सुनो, संविधान से परंपरागत प्रोग्राम है, कोई नई परंपरा नहीं है, कोई नई परमिशन नहीं है। हाईवे पे शर्मा जी, हाईवे पे कतई नहीं होने दूंगा। कोतवाल साहब, तुम में और जितना बोलो। जोर हो, सुनो अब मेरी बात, और तुम भी हाँ, पूरा जोर लगा लेना। रोक दिया। जाओ, हम भी अपने देखेंगे इस शहर के अंदर कि अगर ये जागरण रुक जा तो, और बुलडोजर देख लेके लेना। आना, जितने वो 10-20 हिंदू रह रहे हैं ना, वो उन्हें ढा देना तुम। हाँ। तुम चाहते हो कि इस देश से ब्राह्मण, ये हिंदू निकल जाए, यहाँ से पलायन करा दो इनका, और तुम रोकना। मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं हाईवे पे रमजान कोतवाल साहब, तुम्हारे रमजानों से, मुल्लाओं की कतई मस्जिद नहीं होने से दूंगा मैं। और मुल्लाओं के त्योहार से, ईद से हमारा कार्यक्रम नहीं रुकेगा। और तुमसे रोका जाए तो मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, तुम रोक लेना। जागरण तो होके रहेगा कोतवाल साहब, रुकेगा नहीं। यार तो बात कर रहे हैं, बच्चों वाली बात करवा दी। बच्चा नहीं हूँ मैं, बच्चा ही तो नहीं हूँ। बच्चों वाली बात आप अगर कर रहे धमका कर रोकना चाह रहे हो ना, सुनो, तो तुम अब जोर लगाना कोतवाल साहब, जितना तुम में हो। अरे हमने तो रोक ही लिया। चलो रोक लिया ना, अरे हम करके दिखाएंगे रोक तुम्हें, लिया। हम करके दिखाएंगे हाईवे तुम्हें। पे कतई नहीं होने अरे दूंगा। हम और- तुम्हें यही और जागरण, तुम एक बात और सुन यही लो देवी शर्मा जी का जागरण यही होगा। और अगर उनकी चांद रात से तुम डर रहे हो तो कोतवाली पुलिस, तुम सिविल लाइन इंस्पेक्टर डरते होंगे मुसलमानों से। हम नहीं डरते शर्मा मुसलमानों जी, से। हम तो ठोक के मैं सीना ठोक के दंगा जागरण करा करेंगे, दूंगा। और देवी जी का दंगा पूरी करा रात दूंगा। गुणगान करेंगे। भाजपा नेता की यह चेतावनी मुख्यमंत्री के उस आदेश के बीच आई है जब सीएम खुद कह चुके हैं कि राज्य में बिना अनुमति के कोई जुलूस, शोभा यात्रा या नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। तब भाजपा नेता दरोगा को धमकाते हैं। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि पुलिसकर्मियों में लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित कराने का ये जो आत्मबल देखा जा रहा है वो मुख्यमंत्री के उसी आदेश के बाद आया है। बहरहाल अयोध्या और सहारनपुर को लेकर पुलिस ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, लेकिन हाशिमपुरा जागरण को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि शासन किसी भी तरह के विवाद वाले कार्यक्रम की मंजूरी नहीं देगा। आपको बता दें कि यूपी चुनाव में मुख्यमंत्री एक बात को पूरी ताकत के साथ उठाते रहे हैं कि यूपी में भाजपा सरकार में कोई भी दंगा नहीं हुआ है, जबकि इससे पहले की सपा और बसपा की सरकारों में यूपी दंगों में झुलसता रहा है। तो इसलिए यूपी की शांति व्यवस्था सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की उसी साख के तौर पर देखी जा रही है जिसमें वो राज्य को दंगा फ्री होने का दावा करते हैं। गया है, जिनके नाम है महेश मिश्रा, प्रत्युष, नितिन, दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। घटना को अंजाम देने के लिए, पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे, और 4 मोटरसाइकिल पे, जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था। और जैसा कि सर ने बताया, आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक वस्तु वहां फेंकी गई, और प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्ष्यों को संकलित किया, और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों को, और 4 अभियुक्त जो फरार हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। जो पदार्थ इन्होंने फेंके थे वहां पे, उसकी बरामदगी हो गई थी। जो वाहन है वो वाहन भी हमारे पास बरामद है, कुछ वाहन की उसमें और बरामदगी हम लोग जल्द ही सुनिश्चित कराएंगे। और इस तरह से इस पूरी घटना का पटाक्षेप हुआ। जब इसके उद्देश्य के बारे में इनसे बात की गई, मुख्य अभियुक्त अन्य अभियुक्तों से, तो जो बात छन के आई, इनका पूरा उद्देश्य माहौल को बिगाड़ने का था, और जिससे कि यहाँ की अमन चैन की जो संस्कृति है इस जगह की, उसको प्रभावित किया जाए। और परंतु यहाँ के सभी लोगों का, पूरी अयोध्या के सभी धर्म, सभी संप्रदाय के जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं, हमारे सभी आप सभी मीडिया बंधु, सभी का सहयोग रहा कि इनको किसी भी तरह के अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया गया।